नमस्कार साथियों, मैं अविनाश कुमार शर्मा। आज का वीडियो मतदान के पक्ष में। जिस प्रकार से आप सभी को विदित है कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मतदान तिथि 29/10/2020 को है, जैसे कल, और ग्रेटर नगर निगम की तिथि 1/11/2020 को है। तो सभी मतदान और मतदाता कर्मियों से मेरा निवेदन है, सभी वोटर से मेरा नम्र निवेदन है कि इस बार कोरोना जिस तरीके से व्यापक रूप से, विश्व व्यापक रूप से फैला हुआ है और कोरोना की आशंका सभी वोटर्स में है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपनी सावधानी सुरक्षा को रखते हुए प्रशासन ने भी पूरी सावधानी बरती गई है। सैनिटाइजेशन और पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई गई है। उसी प्रकार से प्रशासन ने बहुत अच्छे पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कोरोना की आशंका और संक्रमण की आशंका तेजी से नहीं फैल सके। दूसरी बात, खुद की सावधानी रखें, दूसरों को भी सतर्क रखें। कोरोना जैसे महामारी में खुद को सुरक्षित रखने के लिए और मतदान के पक्ष में डिस्टेंसिंग और मास्क का जरूर उपयोग करें। उसी प्रकार से जिस प्रकार प्रशासन ने सारी देखभाल और सुरक्षा सावधानियां रखी गई है, उसी प्रकार से वोटर्स को भी पूरा ध्यान रखना है, जनता को अवेयर रहना है कि मतदान के पक्ष में कोई भी परेशानी या संक्रमण का खतरा पैदा नहीं हो। दूसरी बात, मतदान किस पक्ष में करें, इस बार वोटर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान एक विश्लेषक मतदाता के रूप में मतदान करें, क्योंकि मतदाता सिर्फ आलोचक ही नहीं, विश्लेषक भी होना चाहिए। जिस प्रकार से आपको पता है, विदित 1 वर्ष में विकास के सारे कार्य ठप पड़े हैं। सरकार की लोभी और स्वार्थी महत्वाकांक्षा को लेकर उन्होंने 2 बार परिसीमन किए वार्डों का, और दोबारा परिसीमन में तीनों नगर निगमों को 2-2 भागों में बांट दिया गया। ये सरकार की मंशा और महत्वाकांक्षा सिर्फ लोभी, स्वार्थी और खुद के निजी हित में ली गई है। क्योंकि पिछली पूर्व में जब निगम बोर्ड बना था भाजपा का, चाहे आप अशोक पन्नामी जी के समय देख लीजिए, चाहे अशोक लाहौटी जी के समय देख लीजिए, जिस प्रकार से निगम बोर्ड भाजपा का बना, उस भाजपा जैसे बोर्ड में अशोक पन्नामी जी ने स्मार्ट सिटी बनाने में या स्मार्ट और एक स्वच्छ सिटी बनाने में पुरजोर प्रयास किया और एक अच्छे पायदान पर जयपुर को लाकर रखा। उसी प्रकार से हमारे माननीय और निवर्तमान महापौर अशोक लाहौटी जी ने डोर टू डोर ऊपर कचरा संग्रहण साधन भेजे, या जैसे सफाई के मामले में जैसे जिस प्रकार से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी अवेयर है और जनता को अवेयर किया, उसी प्रकार से उस नक्शे कदम पर चलकर नगर निगम बोर्ड में भाजपा ने और निवर्तमान महापौर अशोक लाहौटी जी ने पुख्ता इंतजाम और अवेयरनेस और शक्ति का इस तरीके से जनता के बीच में एक नियम कानून बनाया कि हर घर पे, हर दुकान, हर प्रतिष्ठान पे 2-2 डस्टबिन होने चाहिए। उसके बावजूद सुबह शाम दोनों टाइम साफ सफाई होनी चाहिए, सड़कें स्वच्छ रहनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से ठीक होनी चाहिए, उस प्रकार से कि जनता को कोई परेशानी नहीं है। अशोक लाहौटी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और आपने खुद ने देखा होगा कि जयपुर जहां निचले पायदान से आके ऊपर वाले पायदान पे आया और स्वच्छ एवं स्मार्ट सिटी को भरपूर तरीके से पायदान 1 पर लाने का पूरा प्रयास किया गया। जहां कभी पायदान सैकड़ों की संख्या में अपना नंबर नहीं आता था, वहां अपना नंबर बहुत ही ऊपर स्तर पर आया। उसी प्रकार से मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने लूटने के अलावा कुछ नहीं किया है, जिस प्रकार फ्यूल चार्ज साल में एक बार ही बढ़ना चाहिए, उन्होंने फ्यूल चार्ज कोरोना जैसे काल में जहां आर्थिक संकट से जूझ रही जनता को रियायत और राहत दिया जाना चाहिए, उस जैसे कोरोना काल में कांग्रेस सरकार ने फ्यूल के नाम पर 2-2 बार लूटा है जनता को। उसके अलावा कोरोना जैसे काल में जहां आर्थिक सहायता और जनता के बीच में रहकर उन्हें सहायता और राहत प्रदान करनी चाहिए, 35-35 दिन तक कांग्रेस सरकार, आपको खुद को पता है कि 35 दिन तक उनके सारे विधायक होटलों में रहे। उनका रिहायशी खर्चा किसने उठा, वो जब भार किस पे आया, वो सब जनता पे भार है और जनता इसको कब तक वहन करती रहेगी। तो मेरा निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से आप सभी से नम्र निवेदन है कि ग्रेटर और हेरिटेज दोनों निगम बोर्ड में तो बनाना ही है, हमारा भाजपा का सुदृढ़, संगठित और मजबूत बोर्ड बनाना है। उसके अलावा कोटा और जोधपुर में जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी भारी प्रचंड बहुमत से मतदान करें। आप खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखने में अपनी मदद करें, दूसरों की मदद करें। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि एक विश्लेषक मतदाता के रूप में भाजपा के हित में मतदान करें और सभी भाजपा प्रत्याशी को जीतने में मदद करें। आपका निवेदक, आपका भाई, आपका साथी अविनाश कुमार शर्मा।